हेलो एवरीवन। चलिए आज की हमारी क्लास शुरू करेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों के सर्वे के बाद घोषणा हुई। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों में टीबी संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, हैंड स्टैंड मलखम की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अबुझमाड़ के राकेश वर्दा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हैंड स्टैंड मलखम की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अबुझमाड़ के राकेश वर्दा को प्रथम और राजेश कोर्राम को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की गारे पेलमा कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर 2 किस राज्य की विद्युत कंपनी को आवंटित है? सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला की आपूर्ति इस कोल ब्लॉक से की जानी है, जिससे आने वाले समय में कोयले की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहे। महाराष्ट्र को गारे पेलमा 2 कोल ब्लॉक के लिए नियमानुसार क्लियरेंस दिया जाएगा। क्लियर है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की गारे पेलमा कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर 2 महाराष्ट्र राज्य की विद्युत कंपनी को आवंटित है। अगला प्रश्न, एनआईसी छत्तीसगढ़ की वार्षिक पुस्तिका डिजिटल पाथवे का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया है। एनआईसी छत्तीसगढ़ की वार्षिक पुस्तिका डिजिटल पाथवे का विमोचन राज्यपाल उइके ने किया है। कार्यक्रम के अवसर पर एनआईसी की महानिदेशक डॉक्टर नीता वर्मा ने, इसकी महानिदेशक कौन है? डॉक्टर नीता वर्मा है। उन्होंने एनआईसी द्वारा राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर प्रदान किए जा रहे डिजिटल सेवा के संबंध में जानकारी प्रदान की। अगला प्रश्न, रायपुर में आयोजित 3 दिन के राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव कार्यक्रम के दौरान कुल कितने शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा? सही जवाब है 104 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा, जिसमें प्रथम दिवस को कुल 40 शोध पत्र पढ़े जाएंगे। राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य महोत्सव एवं राज्य स्तरीय जनजातीय कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी रायपुर में 19 से 21 अप्रैल तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में होने जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय थल सेना का अगला प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है, जो यह पद संभालने वाले पहले इंजीनियर होंगे? सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को थल सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो यह पद संभालने वाले पहले इंजीनियर होंगे। उन्हें फरवरी 2022 में आर्मी स्टाफ का उप प्रमुख बनाया गया था और वह जनरल एम नरवणे की जगह लेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 साल में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? सही जवाब है 12.3% की गिरावट आई है। गरीबी के खिलाफ देश की जंग के बारे में एक अहम जानकारी सामने आई है। विश्व बैंक पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 साल में 12.3% की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है। यह जानकारी विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर में यह जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महोत्सव के प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थलों पर अब दशहरा, होली, महिला दिवस, मकर संक्रांति समेत कितने खास मौक़ों पर टिकट नहीं लगेगी? सही जवाब है 21 खास मौक़ों पर टिकट नहीं लगेगी। क्लियर है। केंद्र सरकार ने आम लोगों को, खासकर युवाओं को भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों से जोड़ने के मकसद से यह फैसला लिया है। सरकार ने 31 मार्च 2023 तक इन ऐतिहासिक स्थलों में जाने के लिए 21 मौक़ों पर टिकट न लेने का आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी राज्यों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेज दी गई है। अगला प्रश्न,
किस राज्य ने राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा ने 12वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में तमिलनाडु को शूटआउट में 3-1 से हराकर 11 साल बाद खिताब जीत लिया। इससे पहले हरियाणा ने 2011 में खिताब जीता था। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की? सही जवाब है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की। भारतमाला परियोजना में निम्न में से किसे जोड़ने के लिए इंटरचेंज प्रस्तावित किया गया है? सही जवाब है जगदलपुर। भारतमाला परियोजना में जगदलपुर को जोड़ने के लिए इंटरचेंज प्रस्तावित किया गया है। जगदलपुर रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के माध्यम से आता हुआ हाईवे में मिलता है। एक इंटरचेंज प्रस्तावित किया गया है जिससे कि जगदलपुर से आने वाले यातायात की निर्बाध आवाजाही इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से हो सके। इसके अलावा बाफना ने जगदलपुर से धमतरी के बीच NH30 को 4 लेन करने की मांग की थी, जिस पर जवाब मिला है कि सुगम यातायात संचालन के लिए 2 लेन शोल्डर में चौड़ीकरण किया जा रहा है। भविष्य में यातायात की ज़रूरत के आधार पर इस मार्ग को 4 लेन करने की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के अंतागढ़ में निम्न में से किसे पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन 3। मुख्यमंत्री ने कोयलीबेड़ा और आमाबेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अंतागढ़ में घोषणा की, झलमल को लया लयोर गोटुल रच्चा उत्सव में कोयलीबेड़ा और आमाबेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अंतागढ़ क्षेत्र में 10 गोटुल और 10 देवगुड़ी निर्माण की भी घोषणा की। अगला प्रश्न, 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया। इसे प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर ने लिखा है। पुस्तक बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हिंद दी चादर पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किसने किया है? अगला प्रश्न, प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत खरीफ मौसम की कृषि एवं उद्यानिकी फसलों पर प्रति वर्ष कितने रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता दी जा रही है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। वर्ष 2022-23 से प्रदेश कितने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मिलेट मिशन का शुभारंभ कर रहा है? सही जवाब है 20। वर्ष 2022-23 से प्रदेश 20 आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मिलेट मिशन का शुभारंभ कर रहा है। अगला प्रश्न था, पहली बार छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन सी वेब सीरीज बनाई गई है? सही जवाब है लाल खदान। पहली बार छत्तीसगढ़ी भाषा में लाल खदान नाम से वेब सीरीज बनाई गई है। लाल खदान की कहानी को सस्पेंस थ्रिलर के रूप में हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है। मुख्य भूमिका में निखिल साहू, हेमा शुक्ला, नितिन ग्वाला, शशांक द्विवेदी हैं। वेब सीरीज का प्रसारण OTT प्लेटफॉर्म पर 15 अप्रैल से किया गया है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को इन्फॉर्म करना है कि एक और वीडियो अपलोड की जाएगी बजट 2022-23 पर, वो क्विक रिवीजन होगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपका बजट पर जितना भी क्वेश्चन बन रहा है वो उस वीडियो में ऐड कर दिया गया है, तो वो वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।